अस्सलाम वालेकुम। इथेरियम इज़ डेड। अगर आप क्रिप्टो ट्विटर पे एक्टिव हैं तो पिछले चंद दिनों से आपने नोट किया होगा कि इथेरियम के हवाले से जो फंड है वो अपनी पीक के ऊपर है। स्पेशली जो मेन स्ट्रीम क्रिप्टो मीडिया आउटलेट्स हैं या जो बड़े बड़े क्रिप्टो के हवाले से एक्टिव प्लेयर्स हैं वो आपको इस फंड को हवा देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर वीडियो है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि मेरी तरह आप लोगों के भी जो पोर्टफोलियो है उसकी अच्छी खासी तादाद इथेरियम या इथेरियम के इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, तो ये मार्केट का जो दूसरा बड़ा क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, अगर उस हवाले से इस तरह की अनसर्टेनिटी और बेयकीनियत होती है तो परेशानी तो बहरहाल होती है। तो इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च किया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड क्यों है, एक्चुअली कौन सी ऐसी फंडामेंटल चेंजेस हो रही हैं जिस वजह से इथेरियम के हवाले से जो जिसको कभी अल्ट्रासाउंड मनी कहा जाता था, इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन कहा जाता था, ग्लोबल जो फाइनेंस है डीफाई फाइनेंस उसका एक पिलर कहा जाता था या उसकी एक बेस समझी जाती थी, यकायक अचानक ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी मेरी मालूमात है ओबियसली आपको खुद भी इस हवाले से रिसर्च करना चाहिए अगर आपकी भी मेरी तरह अच्छी खासी सरमायाकारी है इथेरियम के इकोसिस्टम के अराउंड। तो सबसे पहले ये बैकग्राउंड पे आप देखें, इथेरियम के हवाले से जो कॉइन डेस्क ने आर्टिकल लिखा है, दो चार मेजर वजूहात हैं जिस वजह से आपको ये अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। जो इथेरियम की प्राइस है उसके हवाले से जो फट नज़र आ रहा है, नंबर वन तो ये कि इथेरियम की अपनी फाउंडेशन जो है उसके ऊपर पिछले, अगर आप इसी माह के अंदर देखें तो 5 जो कोर इनके डेवलपर्स हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं, और पिछले अगर आप एक साल से नोट करें तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो इथेरियम फाउंडेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको खैरबाद कर चुके हैं। इथेरियम फाउंडेशन के हवाले से तनकीद तो पिछले चंद हफ्तों से मार्केट में सरफेस ज़रूर कर रही थी और इसकी रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से भी बातें चल रही थी। ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे इथेरियम फाउंडेशन के जो को डेवलपर्स हैं जो पिछले 7-7 साल से 5-5 साल से इसके साथ लिंक थे, वो छोड़ के, ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है क्योंकि वो यहाँ से छोड़ के वो किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके होंगे या कर लेंगे। ये कैरियर स्विचिंग ज़रूर हो सकती है। असल न्यूज़ इसके अंदर जो ये है पैनिक क्रिएट करने वाली कि इथेरियम फाउंडेशन के अपने पास इथेरियम की तादाद 0.01% है, यानी 1% भी इनके पास इथेरियम नहीं है। और इथेरियम ना होने की वजह से इथेरियम की जो इस वक्त इकोसिस्टम स्केल करने की जो बातें की गई हैं, जो जब से ये प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद L1 को स्केल करने की बजाय जो विटालिक बटरन का L2 को स्केल करने का फिनोमेना था, वो फिलॉसफी थी, वो अब इथेरियम के गले पड़ रही है क्योंकि इथेरियम के जो रेवेन्यू है सारा उसका L2 इकोसिस्टम सक कर जाता है। तो अब ना तो इथेरियम के पास अपना फाउंडेशन के पास अपने यहाँ कोई इथेरियम है जो वो इथेरियम में स्टेक करें और उसके रेवेन्यू से अपने जो एक्सपेंस है पूरे करें, क्योंकि बहरहाल ये जो 100-150 से ज़्यादा इनके कोर डेवलपर्स हैं, इन कोर डेवलपर्स को इन्होंने पेमेंट तो करनी है, तो ये पेमेंट्स अभी फ़िलहाल कैसे कर रहे हैं? जितना इनके पास इथेरियम है वो मार्केट में या तो OTC डील्स के ज़रिए डंप करते हैं या वो अभी ये रिसेंटली जो बिटमाइन इथेरियम बाय कर रहा है, आपको पता है बिटमाइन ने 5% सप्लाई का कहा था, तो वो जो मल्टी-बिलियन डॉलर की बाइंग कर रहा है वो इथेरियम फाउंडेशन भी उसका हिस्सा है। तो इथेरियम फाउंडेशन का अपना इथेरियम के टोकन के ऊपर अपने सप्लाई को कम करना, अपनी होल्डिंग को कम करना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा फंड को फ्यूल करने वाली न्यूज़ थी। फिर इसके अलावा यहीं तक बात नहीं है, मार्केट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इथेरियम से एग्जिट ले रहे हैं। यानी गोल्डमैन सैक्स ने ना सिर्फ XRP और सोलाना से कंप्लीटली एग्जिट, 100% गोल्डमैन सैक्स ने दोनों L1 चेन्स जो इथेरियम के कंपटीटर हैं उससे एग्जिट लिया है, बल्कि इथेरियम का 70% उनकी जो होल्डिंग है वो उन्होंने मार्केट में डंप कर दी है। तो इस इंस्टीट्यूशन, फिर इसके अलावा और जो मार्केट के विंटरम्यूट जो मार्केट का बड़ा एक नाम है, मार्केट मेकर है बहुत बड़ा, उसने अभी ये पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा जी इथेरियम इज़ नॉट द राइट एसेट। जो करंट सिचुएशन है मैक्रो इकोनॉमी, जो आपको जियो पोलिटिकल टेंशन नज़र आ रही हैं, उस जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से अमेरिका की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इफेक्ट होती है, फिर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की वजह से ये जो मैक्रो पॉलिसीज़ हैं उसका बराह रास्त क्रिप्टो के ऊपर इफेक्ट है। तो ये सारी सिचुएशन, इस सारी सिचुएशन में ये जो फंड है इथेरियम इज़ डेड उसको और ज़्यादा हाइप उसको मिल लिया। दूसरा, ये जो हार्वर्ड ने
5000 के करीब जाके जो इथेरियम बाय किया था, अभी उन्होंने अपना सारा इथेरियम लॉस में लिक्विडेट किया। 5000 पर इथेरियम पे उन्होंने इथेरियम के टोकन बाय किए थे। अभी वो मायूस हो गए। वो क्यों मायूस हो रहे हैं, एक वजह आपको ये भी मैं जो अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे आपको दूसरे दिन जो न्यूज़ और अपडेट्स शेयर करता हूँ उसमें बताता हूँ कि हर दूसरे दिन आपको दो दो चार प्रोटोकॉल जो है वो हैक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हैकिंग भी इस सारी सिचुएशन को पोल्यूट कर रही है, इस सारे फंड के अंदर जान डाल रही है। तो ये तो है सारी रियलिटी। और सेंटिमेंट्स भी देखें, अगर आप सेंटिमेंट वाइज भी देखें तो आपको इस वक्त लोएस्ट सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं इथेरियम के अराउंड। लेकिन क्या वाकई इसमें परेशान होने की ज़रूरत है? मैंने इसका कुछ रियलिटी चेक्स किया है, मैं आपके साथ भी वो शेयर करता हूँ ताकि आप खुद भी शेयर करें, उन सारी चीज़ों को लर्न करें। और अगर आपको इस हवाले से मेरी ओपिनियन में कुछ फीडबैक आप अपना देना चाहें तो दे सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि इथेरियम जो कि प्रूफ ऑफ वर्क स्टेक है, उसके पीछे जो वैलिडेटर्स हैं जो इस नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले हैं, उसकी क्या सूरत हाल है। यू कैन क्लियरली चेक कि इस वक्त जो एंट्री क्यू है 3.5 मिलियन इथेरियम, अभी वो वेट कर रहा है कि वो उनकी बारी आए और वो स्टेक हो रहा है। जबकि एग्जिट क्यू यानी इथेरियम के जो नेटवर्क्स वैलिडेटर के नेटवर्क है उसकी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एग्जिट क्यू 0 यानी 0 वैलिडेटर्स हैं जो इस नेटवर्क को छोड़ रहे हैं। तो जब सारा नेटवर्क जो है इतने स्ट्रॉन्ग वैलिडेटर का होल्ड कर रहा है, और इस वक्त इथेरियम की जो सप्लाई है ऑलमोस्ट 32% स्टेक सप्लाई है, और स्टेक सप्लाई मुसलसल बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इस साल के एंड तक ये सप्लाई जो है 40 to 45% भी चले जाती है तो इथेरियम की प्राइस के लिए ये बहुत बुलिश न्यूज़ है। दूसरा, ओवरऑल वैसे भी आपको पता है बेयर, ये क्लासिकल एक बेयर इन्वायरमेंट के अंदर हम जा रहे हैं। सिर्फ इथेरियम ही नहीं, आप दूसरे L1 प्रोटोकॉल्स देख लें जो टेक्नोलॉजी वाइज एक बेहतर प्रोटोकॉल समझे जाते हैं, जैसा कि सुई है, आप उसका हाल देखें। तो आई डोंट थिंक सो हमें इतना मायूस होने की ज़रूरत है। इसके अलावा डाटा खुद चीख के क्या कह रहा है। आप ये टोकनाइज एसेट्स में देखें कौन सी ब्लॉकचेन जो है वो लीड कर रही है। अगर आप स्टेबल कॉइन मार्केट देखें तो इथेरियम आपको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन $80 बिलियन की जो स्टेबल कॉइन है इथेरियम के ऊपर है। जबकि जो सबसे ज़्यादा लीडिंग ब्लॉकचेन समझी जाती है ट्रॉन, वो सिर्फ 90 बिलियन है, सेकंड नंबर पे आती है वो। इसके अलावा टोकनाइज फंड्स मार्केट में देखें उसमें भी इथेरियम आपको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। टोकनाइज कमोडिटीज मार्केट कैप देखें उसमें भी इथेरियम आपको लिक्विडेट। इसी तरह स्टॉक मार्केट, ये सारी मार्केट्स अगर आप मेजर मार्केट्स देखें, इसको छोड़ें, टोटल जो डीफाई मार्केट है उसका टीवीएल देखें, ये बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं ऑल मोर देन 50% जो टीवीएल है, टीवीएल टोटल वैल्यू लॉक, सारी क्रिप्टो मार्केट का जो डीफाई स्ट्रक्चर है उसमें मोर देन 50% अभी भी इथेरियम ही होल्ड किए हुआ है। इसके अलावा कोड डेवलपर में भी देखें, टॉप 10 क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स में देखें तो अभी भी इथेरियम ही आपको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी रियलिटीज़ हैं। ठीक है, फंड है, ठीक है, इथेरियम फाउंडेशन की ये जो बड़े बड़े डेवलपर जो उनको छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और बैंकलेस जो मीडिया ऑफिस है, पहले उन बैंकलेस ने भी सारा जो कि समझता था बैंकलेस होना है वो अपने आप को शायद वो इथेरियम लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने सारा इथेरियम उनकी फाउंडेशन ने डंप किया, फिर दोबारा बाय बैक किया, अभी वो स्टंट कर रहे हैं ऑप्टिक्स वगैरह के लिए। बहरहाल लास्ट में जाते जाते जो डैंक रॉड है जिन्होंने इथेरियम का डैंकन, मेरा ख्याल है जो इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल वो पेश किया था, उन्होंने अभी एक वे फॉरवर्ड देने की कोशिश की है जिसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा जी इथेरियम को अगर आपने बचाना तो एक ही तरीका है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाए, उसके एसेट जो है 1 बिलियन का उसको इथेरियम दिया जाए, वो इथेरियम स्टेक किया जाए, उस इथेरियम से रेवेन्यू आए और फाउंडेशन के सारे अखराजात वहाँ से पूरे किए जाएँ। तो इस तरह जो डिसेंट्रलाइजेशन को लाइक करते हैं वो इसको अच्छे खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इस तरह सेंट्रलाइजेशन होएगी, पावर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन गो के इसका सारा फिल्म है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन आपके सामने मैंने रखी है। मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से आप अगर अपनी कोई ओपिनियन शेयर करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे खुल के उसका इजहार करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।